तो हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो होता है हर साल बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर आता है। या तो आएगा कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं या नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, या फिर दोस्तों आता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या होता है। तो आइए दोस्तों, इसको बहुत कम समय में हम लोग आज तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ये नाभिकीय विखंडन वाला पार्ट हो गया, इधर नाभिकीय संलयन वाला पार्ट हो गया। साथ ही साथ इसके डिफिनेशन को भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, देखो किसी भारी नाभिक के दो या अधिक, है ना, किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो कि ये भारी नाभिक है। ठीक है, ये भारी नाभिक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको तोड़कर मैं दो या दो से अधिक भाग इसका बना दिया तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जो कहलाएगी नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। विखंडन मतलब खंडित होना। ध्यान देना, खंडित कौन होगा? भारी नाभिक। दो मतलब एक कोई भारी नाभिक होगा, कोई एक भारी नाभिक होगा, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया या विखंडित होने की क्रिया, है ना, को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। ठीक है दोस्तों, संलयन में क्या होगा? ध्यान देना, संलयन मतलब संगठित होना, इसका ठीक उल्टा होगा संलयन। जिसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, है ना, देखो जैसे यहां दिया है ना, दो या दो से अधिक दो हल्के नाभिक के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनने की क्रिया या बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दो या दो से अधिक हल्के नाभिक होंगे, वो क्या होंगे? संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का डिफिनेशन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें अंतर जो है, यह क्रिया जो होती है साधारण ताप पर कराई जा सकती है। दोस्तों यह जो क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की, यह साधारण ताप पर कराई जा सकती है ना, जबकि यह क्रिया नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है केवल उच्च ताप पर होती है ना, यह क्रिया जो होती है केवल उच्च ताप पर होती है। दोस्तों आगे देखिए, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। किसको? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिक में कराई जाती है ना। विखंडन जो होता है केवल भारी तत्वों के नाभिक में कराई जाती है। भारी तत्व टूटेगा तभी तो दो या दो से हल्के नाभिक में टूटेगा, तो भारी तत्वों में ही कराई जाएगी। जबकि यह क्रिया होती है हल्के तत्वों में, है ना, हल्के नाभिक में। यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिक में कराई जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे हल्का हल्का जुड़ेगा तो एक बड़ा सा भारी नाभिक बनाएगा, तो यही है कि यह क्रिया केवल हल्के नाभिक के यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिक में कराई जाती है। अगला है इसमें, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसमें? नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो लगभग में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस क्रिया में उत्पन्न, किसमें? नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा नाभिकीय विखंडन में कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है ना। नाभिकीय रिएक्टर को याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम क्या होगा? नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। ते रहा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।